आज वर्तमान में अपने देश की जो एक जबरदस्त दिग्भ्रमित की अवस्था बनी हुई है, इस संपूर्ण अवस्था के लिए अगर मूल रूप से कोई जिम्मेदार है तो आज की शिक्षा प्रणाली उसके लिए जिम्मेदार है। अपने देश की स्वतंत्रता के पश्चात एक जिस प्रकार से संस्कारक्षम शिक्षा पद्धति इस देश को मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार की शिक्षा पद्धति अपने देश में उपलब्ध नहीं हुई और इस कारण से आज चारों तरफ पश्चिम का आक्रमण अपने ऊपर होता हुआ नजर आता है। विद्या मंदिरों के माध्यम से अपने देश में हम सुसंस्कारित, चरित्रवान और देशभक्त भैया बहन तैयार करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। आज जो स्थिति बनी है उसमें लोगों को ऐसा लगता है अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय चलते हैं उन विद्यालयों से हमारे घर में डॉक्टर तैयार होगा, इंजीनियर तैयार होगा, बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी तैयार होगा। परंतु मैं विद्या भारती के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते अभी पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से 12 आईएएस जो तैयार हुए उनके आपके सामने नाम बताता हूं। जब बालक मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई करता है, राजस्थान में हिंदी माध्यम से पढ़ता है, बंगाल में बंगला माध्यम से पढ़ता है, तमिलनाडु में तमिल माध्यम से पढ़ता है, केरल में मलयालम माध्यम से पढ़ता है, तो मातृभाषा माध्यम से पढ़ने वाले बालक के मस्तिष्क के दोनों भाग सक्रिय होते हैं, बायां और दायां। डॉक्टर पानगढ़िया है, डॉक्टर अशोक पानगढ़िया इस समय राजस्थान के और हिंदुस्तान के प्रसिद्ध न्यूरोफिजिशियन है। वो अभी एक जगह हम साथ साथ में थे एक कार्यक्रम में, और देश के अंदर एक बहुत बड़ी मस्तिष्क अनुसंधान शाला है, उसकी डिप्टी डायरेक्टर है डॉक्टर नंदिनी सिंह। उन्होंने विश्व के 40 देशों के 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर शोध किया है। शोध करने के बाद में उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मानव मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक भाग जो है वो विविध प्रकार के आंकड़ों को और ज्ञान को संग्रह करता है, और जो दूसरा भाग है वो संवेदनाओं को और क्रिएटिविटी और रचना धर्मी और सृजनशीलता को जागृत रखता है। जो बालक मातृभाषा माध्यम से पढ़ते हैं उनके मस्तिष्क के दोनों भाग सक्रिय होते हैं, और जो बालक इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, विदेशी माध्यम से जो बालक पढ़ते हैं, वो केवल जड़वत रट करके कुछ अच्छे अंक ला सकते हैं, परंतु मस्तिष्क के दोनों भाग निष्क्रिय, एक भाग निष्क्रिय रहता है। और इसलिए विषय की अगर गहराई में जाना है, विषय को डेप्थ में जाकर के समझना है, तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा माध्यम से ही होनी चाहिए। आज इस देश के अंदर इस प्रकार का एक हिप्नोटाइज किया जा रहा है, एक बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बालक को अगर प्रारंभ से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे तो बालक बहुत ऊंचा बनेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ निवेदन करता हूं आपके सामने, जब बालक जन्म लेता है, अभी हमने माँ का भी यहाँ पर एक और गीत सुना है, बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही और बल्कि जन्म के पहले से ही गर्भावस्था के अंदर कोई मातृभाषा सुनता है, माँ सुनता है। और इसलिए जब बालक 2 साल का 1.5 साल का होता है और बोलने लगता है तो सबसे पहले माँ बोलता है, और यही बालक जब 2.5-3 साल का होता है, मोहल्ले में जब खेलता है तो वो मातृभाषा में खेलता है। उसको सपना आता है तो मातृभाषा में आता है, उसको चिंतन और विचार आता है तो मातृभाषा में आता है। ऐसे बालक के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, जब उस नन्ही सी कली के ऊपर जो अभी 2 किलो का वजन नहीं उठा सकता, उस बालक के ऊपर 10 किलो का वजन लादा जाता है। उसको बताया जाता है ज्ञान भी अंग्रेजी में पढ़ो, विज्ञान भी अंग्रेजी में पढ़ो, गणित भी अंग्रेजी में पढ़ो,
तो उस बच्चे की स्थिति इतनी दुर्दशापूर्ण बनती है कि वो बालक शारीरिक दृष्टि से, प्राणिक और मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से तो चरमरा जाता है। उसका विकास होता नहीं है, उसका विकास अवरुद्ध जरूर हो जाता है। और इसीलिए मैं कई बार माताओं के बीच में ये बात विशेष रूप से निवेदन करता हूँ, ये इतना बड़ा भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि बालक का और हमको विकास करना है, जीवन में आगे बढ़ाना है तो उसको इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए। बालक को अगर सही दिशा में आगे बढ़ाना है, संस्कारक्षम बालक तैयार करना है, जीवन मूल्यों से युक्त बालक तैयार करना है, तो बालक का योग्य विकास केवल और केवल मातृभाषा में ही संभव है। उसको 2 एकम 2 जल्दी समझ में आता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। उसको तुरंत समझ में आता है। उस बालक को यह समझ में नहीं आता है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल। वो बालक नहीं समझ पाता है हम्प्टी क्या है, ये डम्प्टी क्या है, ये नहीं समझता है वो बालक। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो बच्चा नहीं समझता है। वो रट तो सकता है परंतु वो विषय पकड़ नहीं सकता। उसको 2 1 जा 2 समझने में देरी लगेगी, 3 1 जा 3 समझने में देरी लगेगी, 2 एकम 2 जल्दी पकड़ेगा वो। और इसीलिए अगर बालक का योग्य विकास करना है, विश्वास करिए जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाई पर चढ़ाना है, उच्चतम शिखर पे पहुंचाना है, तो बालक के लिए मातृभाषा माध्यम सर्वश्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति के प्रति भी अगर उसको तैयार करना है, चरण स्पर्श करना है, मातृदेवो भव करना है, अतिथि देवो भव करना है, तो उसका प्रशिक्षण, उसका शिक्षण, उसको बढ़ाने की योग्य दिशा मातृभाषा माध्यम से शिक्षण ही हो सकता है। ये जो विद्या मंदिर चलते हैं, ये विद्या मंदिर श्रेष्ठ बालकों के निर्माण करने की एक भूमि है, भाव भूमि है। अगर अच्छे बालक आपको तैयार करने हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ निवेदन करता हूँ, हमारे आचार्य, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे संगठन के लोग जिस प्रकार अपना जीवन खपा करके, वो कहते हैं तिल तिल गल करके जिस प्रकार बच्चों का निर्माण करते हैं, तो कोई पब्लिक स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर, मिशन स्कूल के अंदर वो तैयार नहीं कर सकते। उनके जीवन में तो षड्यंत्र है, उनके जीवन में तो भोगवाद है। वो इस देश को, इस भारत माता को कोई मातृभूमि पितृभूमि मानते हैं, वो मातृभूमि नहीं मानते, वो भूमि मात्र मानते हैं, वो भूमि मानते हैं। ऐसे लोग कैसे निष्ठावान बालकों का निर्माण करेंगे? और इसीलिए संस्कारक्षम शिक्षा, जीवन मूल्य की शिक्षा, ये विद्या मंदिर के माध्यम से आज विद्या मंदिरों में भी हम जानते नहीं क्या, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। इस हिंदुस्तान के अंदर आज हमको मेडिकल की शिक्षा देनी है, इंजीनियरिंग की शिक्षा देनी है और कोई व्यावसायिक शिक्षा देनी है, तो अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। आज चीन के अंदर, आज इजराइल के अंदर, आज स्पेन के अंदर, आज जापान, जर्मनी और फ्रांस के अंदर, आज सोवियत रूस के अंदर सारी की सारी शिक्षा अगर मातृभाषा में दी जा सकती है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं दी जा सकती? पर हमारे लिए बड़े कष्ट का विषय है, जिन लोगों के हाथों में नेतृत्व आया, उन लोगों के जीवन के अंदर और राष्ट्र के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, उनके जीवन के अंदर कोई भूमि के प्रति भक्ति नहीं थी। वो सारा का सारा पश्चिम की ओर देखते थे। उसका आज एक बहुत बड़ा हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है कि जो हिंदी 15 वर्ष के बाद में संपूर्ण देश में अक्षरशः लागू हो जानी चाहिए थी, 15 वर्ष के लिए, और अंग्रेजी उनकी सहचरी के रूप में थी, सहयोगी शिक्षा के रूप में थी, सहयोगी भाषा के रूप में थी, वो आज अंग्रेजी हिंदुस्तान के अंदर मुख्य भाषा बन गई है और हिंदी उसकी चेरी बन गई है, गुलाम बन के रह रही है। ये हमारे लिए कितना दुखद का विषय है। जब विश्व के सभी देश इस प्रकार कर सकते हैं, तो भारत के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? परंतु जैसे मैंने कहा, देखने की दृष्टि ठीक नहीं होने के कारण से और आज हमको इस प्रकार की स्थिति देखनी पड़ रही है। विद्या मंदिरों में भी हमने इसी कारण से, आज राजस्थान में 900 विद्या मंदिर चलते हैं, उनमें से 200 विद्या मंदिरों में हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी है, हम भी, और ई लर्निंग कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी इस प्रकार के कई विद्यालय में, सीकर में, सुजानगढ़ में, केशव विद्यापीठ में, शंकर विद्यापीठ में, ऐसे कई विद्यालयों में हमने भी सॉफ्टवेयर के द्वारा और क्लासेस शुरू कर दी है। हम जानते हैं इस बात को, इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमको हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, किसी प्रकार हम कमजोर नहीं रख सकते।
इसलिए अंग्रेजी में भी नए नए विभिन्न प्रकार के जो आज कंप्यूटर की शिक्षा है, आज बहुत अच्छी शिशु वाटिकाएं हैं, प्ले ग्रुप्स हैं, आज हमने हमारे सब विद्यालयों में ये शुरू कर दिया है। और इसीलिए मैं विश्वास के साथ निवेदन करता हूँ, इस प्रतिस्पर्धा के युग में नए नए प्रयोग करना और नई नई टेक्निक्स के आधार पर बच्चों को आगे बढ़ाना, अंग्रेजी में भी उनकी, क्योंकि मैं एक और बात अंत में निवेदन कर देता हूँ, लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए। जिस बालक की नींव कमजोर है, उस कमजोर नींव के ऊपर बड़ा भवन कभी खड़ा नहीं हो सकता, परंतु जिसकी नींव मजबूत है, जिसकी मातृभाषा मजबूत है, उसको आप 10 भाषा सिखाइए। जिसकी नींव मजबूत है, उस नींव के ऊपर आप चाहे जितना बड़ा भवन खड़ा कर लीजिए, उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, उसकी चाहे जितनी अंग्रेजी की फ्लुएंसी अच्छी करिए, और ये सब संभव है। अंग्रेजी सीखने में केवल 3 महीने का समय चाहिए। जो समय केवल 3 महीने का चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए, उसके लिए उस बालक को जड़ से ही उसके ऊपर प्रहार करना। वो 3 साल का है, उसको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? आज जितने भी विश्व के शिक्षाविद हैं, भाषाविद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, अब तक विश्व के अंदर 80 आयोग बैठे हैं। कुल मिला के 80 आयोग अब तक भाषा के विषय में बैठ चुके हैं। 80 आयोगों का, भाषाविदों का, शिक्षाविदों का, सबका एक मत से निर्णय है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा केवल और केवल मातृभाषा में होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम साहब ने, जगदीश चंद्र बसु ने, विनोबा भावे ने, जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, उन्होंने एक स्वर से कहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा अगर मातृभाषा में हुई तो बालक उच्चतम शिखर पर जाएगा, और अगर बालक को प्रारंभ में आपने इंग्लिश मीडियम में भर्ती करवाया, उसकी जड़ कमजोर हो जाएगी, वो जीवन में कभी ऊंचे शिखर पर नहीं पहुंच सकता। जिस हिंदुस्तान में केवल कुल मिला करके और 0.02% लोगों ने अपनी मातृभाषा अंग्रेजी लिखी है, 0.02%। 10,000 में 2 लोगों ने जिस देश के अंदर अपनी मातृभाषा अंग्रेजी लिखाई है, उस देश के अंदर इंग्लिश मीडियम के स्कूल चलाने का मतलब क्या है? ये बेवकूफ करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस धरती पर रचा जा रहा है। अरे विश्व के अंदर चीन, जापान, जर्मनी, रूस, सब के सब देशों के अंदर अगर सारा सरकारी काम का जो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो सकती है, तो हिंदुस्तान की धरती पर ये उल्टा काम क्यों? क्या हम लोग गुलामी की झूठन चाटने के लिए हैं? हमारे जीवन के अंदर कोई सत्व नहीं है, आत्मगौरव का बोध नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। ऐसे आत्मविश्वास शून्य, आत्मसम्मान शून्य, आत्मबोध शून्य, आत्मविस्मृति वाले लोग देश को कभी गौरव नहीं दिला सकते। और ये विद्या मंदिर गौरव दिलाने के लिए कब संकल्प है। अंग्रेजी में ऊंचा उठाने के लिए भी हम सब प्रकार से लायबल भी हैं और हम संकल्पबद्ध भी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आज विद्या मंदिर केवल छोटा सा स्कूल नहीं है, ये विद्या मंदिर अद्वितीय विद्या मंदिर है। ये शिक्षा के मंदिर मात्र नहीं है, ये इस देश के अंदर ऐसे बालक निर्माण करने के लिए कृत संकल्प है जो बालक इस देश का सब प्रकार से नेतृत्व करेंगे। आज मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इस देश के अंदर जो पूर्वोत्तर है, वहां पर विद्या मंदिर के माध्यम से विस्तारक भेजे गए हैं। वहां पर 33 लाख रुपए हम हर साल भेजते हैं, वो देश का हिस्सा हमारा है। आज हिंदुस्तान के अंदर 10,000 से ज्यादा हम सेवा के कार्य चलाते हैं, संस्कार केंद्र और एकल शिक्षित विद्यालय। हम समाज से पैसा नहीं लेते। हम ये क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं, हम जानते हैं वो समाज का वो वर्ग, वो हमारा सगा भाई है, बहन है। हम उनके ऊपर उपकार नहीं करते, हमारा दायित्व, हमारा धर्म है। और इसलिए लोगों को ये विद्या मंदिर छोटा सा स्कूल नजर आता होगा, ये स्कूल नहीं है, ये राष्ट्र रक्षा के केंद्र है, ये राष्ट्र सम्मान के केंद्र है, ये जीवन मूल्यों के केंद्र है।